सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञानवाई अंकिता की क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। चलिए आज की हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि को हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको पहचान करते हैं और वर्ण के द्वारा इसको पहचान करने का भी तरीका हम लोग सीखेंगे। तो आज की इस कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुण संधि क्या है, मतलब किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। कैसे हम लोग गुण संधि की पहचान करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुण संधि। गुण संधि जो है इसको पहचानने का थोड़ा सा यहाँ पर नियम में बता दे रही हूँ। यदि आ पहला पद में आ के बाद, पहला पद में आ के बाद यदि आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। ए एक डंटा, इसको एक डंटा से हम लोग संबोधित करेंगे। ए बनता है, ठीक है, बनता है। और आ के बाद ई आए तो ए बनता है। ऊ छोटी ऊ और बड़ी ऊ आए तो ओ बनता है। कौन सा वर्ण बनेगा? ओ वर्ण बनेगा, ओ मात्रा बनेगा। और आ के बाद अगर री या बड़ी री आए तो और बन जाता है। क्या बन जाता है? और बन जाता है, ठीक है, और बनता है। ये तो बड़ा सा हम लोग समझने के लिए लिख लिए, लेकिन ये इससे अच्छा एक और ट्रिक है जिसको मैं बता रही हूँ। और जो गुण संधि है उसको पहचानने के लिए आप लोग 3 बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक डंटा, ठीक है, एक डंटा किसी भी अगर शब्द पर एक डंटा दिखाई देगा तो उसको हम लोग समझेंगे कि गुण संधि है। फिर एक डंटा नीचे रहेगा और एक डंटा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और फिर रहेगा और, क्या रहेगा? और 3 शब्द ही इसमें याद रखना है। जैसे देखिए, मानिए यहाँ पर ये जो डंटा है इसको हम लोग याद रखेंगे। आसान भाषा में ऐसे हम समझा रहे हैं। मानिए यहाँ पर अ और आ, पहला जो पद है आ का जब मिलन होगा छोटी ई या बड़ी ई से, तभी क्या बन जाता है? छोटी ई। इसमें हमेशा छोटा वर्ण ही बनता है। फिर अ का और आ का मिलन होगा, उस दूसरे पद में छोटी ऊ रहे या बड़ी ऊ रहे, तो इसके जो वर्ण बनता है, इसके वर्ण जो बन जाएगा ओ बन जाएगा। फिर अ और आ का मिलन री से या बड़ी री से हो तो और बन जाता है। देखिए, इतना ही हम लोग को याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। इतना ऊपर का जो ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में क्या रखना है? इसमें हमेशा 3 ही वर्ण को याद रखना है। ए, ओ और अर, 3 शब्द याद रहेगा तो पूरा गुण संधि बन जाएगा। अब उदाहरण से हम लोग समझेंगे। उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे पहचान में करेंगे कि गुण संधि क्या होता है, ठीक है। मानिए यहाँ पर लिखल है गणेश, ठीक है, लिखल क्या है? गणेश लिखल है। तो गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? बताइए। गण जोड़ ईस। और ये यहाँ पर जो तलावेश है, तो तलावेश के बाद हमेशा बड़ी ई की मात्रा रहती है, ठीक है। देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एगो डंटा है। कितने डंटा है? एक डंटा। इसका मतलब ही इसको देखते हम लोग, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो देखते पहचान जाएंगे कि अच्छा ये गुण संधि है। तो देखिए यहाँ से हम वर्ण में निकाल दे रही हूँ। यहाँ से वर्ण निकलेगा अ, जोड़ है तो जोड़, यहाँ पर बड़ी अ और बड़ी हो चाहे छोटी हो, फिर भी क्या बनेगा? यहाँ पर ए बन जाएगा। कौन सा वर्ण बनेगा नया? तो ए वर्ण बने, जिसका मात्रा चिन्ह होता है एक डंटा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सुरेश। इसका संधि विच्छेद करेंगे सुर जोड़ ई स, सुर जोड़ ईस। यहाँ से फिर मैं वही वर्ण निकालूंगी। यहाँ से क्या निकल रहा है? कुछ नहीं है तो अ निकलेगा, जोड़ बड़ी, अ और बड़ी का जब मिलन होगा तो क्या हो जाएगा? छोटी ए बनेगा। इस तरह से यहाँ पर
दिवेश, क्या लिखा हुआ है, दिवेश, दिवेश। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दीव, दीव जोड़ ईस, दीव जोड़, यहाँ भी तलावेश है इसलिए इसका भी बड़ी ई निकलेगा, अ जोड़ ई। तो अ और ई जब मिलेगा तो कौन सा वर्ण निकलेगा, एक नया वर्ण निकलेगा, क्या, तो ए निकलेगा। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जो गुण संधि है इसमें सबसे मेन 3 ही बात है, एक डंटा ऊपर, फिर एक डंटा नीचे, एक डंटा ऊपर और 3 शब्द याद रखेंगे। आ के बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए तो ए बनता है। फिर पहला पद, जो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो पहला पद में क्या आ रहा है, हमेशा अ आएगा चाहे आ आएगा। ठीक है, उसके जब उसका मिलन जब छोटी ऊ या बड़ी ऊ से होगा तो ओ बन जाएगा। फिर आ रहेगा, उसका मिलन अगर छोटी री चाहे बड़ी री से रहेगा तो और बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग फिर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश, रमेश, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रमा जोड़ ईस, रमेश। यहाँ से अब हम वर्ण निकालते हैं, वर्ण क्या निकलेगा, यहाँ देखिए आ की मात्रा है तो आ निकल जाएगा, जोड़ यहाँ से बड़ी ई निकल जाएगा। आ इधर छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे फिर भी वर्ण क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, इसका जो मात्रा चिन्ह होता है एक डंटा होता है। इस तरह से कोई भी शब्द अगर देगा जिसमें एक डंटा ऊपर दिखाई दे उसका संधि हम लोग करेंगे और उसमें पाएंगे कि कौन सा संधि है, तो गुण संधि हम लोग उसमें पाएंगे। आगे देखते हैं कि अगर लिखा रहेगा चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है, चंद्रोदय लिखा था, चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय। यहाँ से भी मैं वर्ण निकाल रही हूँ, यहाँ से कौन सा वर्ण निकल जाएगा, अ निकल जाएगा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और अ वर्ण छुपा हुआ, यहाँ से निकलेगा उ। अ और उ का जब मिलन होगा, दोनों पहले पद में अ है और दूसरे पद में उ है, तो कौन सा वर्ण बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ, जिसका मात्रा चिन्ह एक डंटा नीचे और एक डंटा ऊपर होता है। ठीक है, फिर आ जाइए हितोपदेश, 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 इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे हित जोड़ उपदेश, हित जोड़ उपदेश। यहाँ से भी हम लोग वर्ण निकालेंगे, यहाँ से अ निकला, यहाँ से उ निकला, फिर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान है गुण संधि या कोई भी संधि हो, अगर हम लोग उसको एक एक करके समझेंगे तो सब चीज आसान लगने लगता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं लंबोदर, 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 इसका संधि विच्छेद करते हैं। फिर हम लोग लंब जोड़ उदर, उदर, यहाँ से वर्ण निकला अ, यहाँ से वर्ण निकला उ, अ और उ का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इस तरह से आ का अ और ई का मिलन हुआ तो ए बना, फिर अ और उ का छोटी उ रहे या बड़ी उ रहे बनेगा क्या, हमेशा ओ बनेगा। अब हम लोग अ और री का मिलन वाला देखते हैं, अ आ का जब जोड़ होता है री से तो क्या बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो होता है, मानिए यहाँ पर लिखा है सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि लिखा हुआ है, तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सप्त जोड़ ऋषि। ठीक है, ऋषि। अब यहाँ से हम लोग वर्ण निकालेंगे, यहाँ से वर्ण निकलेगा अ और यहाँ से री, अ और री का जब मिलन होगा तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। कौन सा वर्ण यहाँ पर नया वर्ण बनता है, अ, महर्षि। एक और शब्द है महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद महा जोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। यहाँ से हम लोग वर्ण निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा आ और यहाँ से निकल जाएगा री, आ और री का जब मिलन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। इस तरह से गुण संधि में तीनों वर्णों का जो मिलन कैसे होता है और उसके बाद कौन सा नया वर्ण बनता है, इस जो एक क्लास है, इस क्लास के द्वारा हम लोग इसको सीखे। मानिए यहाँ पर लिखा है रमेश, रमेश में देख रहे हैं एक डंटा नहीं, यहाँ पर देखिए मैं बताई हूँ कि ओ की बनता है, एक बनता है एक डंटा
उसके बाद 2 नीचे एक डंटा और ऊपर एक डंटा, और एक बन जाता है और। क्या बन जाता है? और। गुण संधि में देखना है, अगर किसी भी शब्द के ऊपर एक डंटा है तो गुण संधि है, उसका हम तोड़ के भी उसको हम सीख लेंगे। पहला पद से वर्ण निकालेंगे, पहला पद का अंतिम वर्ण निकालता है या दूसरा पद का पहला वर्ण निकालता है, और एक नया वर्ण का निर्माण होता है। चंद्रोदय लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है कि नहीं है? यहाँ पर ओ की मात्रा है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, पहले आधा वर्ण इधर करेंगे, आधा वर्ण इधर करेंगे, तो चंद्र जोड़ उदय। चंद्र जोड़ उदय जब इसको हम तोड़ लिए, यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ण को निकालेंगे। वर्ण निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कोई शब्द नहीं हुआ, कोई भी वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है? अ है। यहाँ पर ऊ तो दिखाई दे ही रहा है, तो अ और ऊ का जब मिलन हुआ तो नया वर्ण क्या बन रहा है? ओ बनता है। इस तरह से हितोपदेश भी लिखा हुआ है, हित जोड़ उपदेश, यहाँ से भी नया वर्ण निकला अ, यहाँ से निकला ऊ, दोनों मिला तो ओ बन गया। इस तरह से लंबोदर में भी हम लोग वहीं देखे हैं। और फिर ऋषि वाला सप्त जोड़ ऋषि, कोई भी सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि, जो भी अर्षि वाला शब्द आएगा, अगर पूछेगा ये कौन सा संधि है, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यण संधि है, तो हम लोग उसमें टिक क्या मारेंगे? गुण संधि में टिक मारेंगे, जो कि संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है। हम लोग इसको एक भाषा में एक डंटा, फिर यहाँ 2 डंटा, एक डंटा नीचे एक डंटा ऊपर, और 3 ही बात इसमें याद रखना है। 3 वर्ण नया बनता है। नया वर्ण क्या बनता है? ए बनता है, ओ बनता है और बनता है। इसमें 3 ही वर्ण का निर्माण होता है। तो आज का एक जो वीडियो है, एक क्लास है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और अंत में इसको लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और कमेंट के द्वारा बताएंगे कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और इसके बाद का जो भी वीडियो है, जो भी संधि है, आगे के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।